आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वादश अध्याय 12वें अध्याय की कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें परीक्षित के जन्म की कथा कही गई है। सौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। सौनक उवाच, सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवितः पुनः। सौनक जी सूत जी महाराज से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महाराज, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। जिसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसलिए उत्तरा के गर्भ में जो शिशु नष्ट हो गया था, मर गया था, उसको पुनर्जीवित भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत्
प्रेत्य गतवान यथा। सौनक जी कहते हैं कि उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश दिया था, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण कराया था, उनके जन्म, उनके कर्म, उनकी मृत्यु और उसके बाद जो गति राजा परीक्षित को प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो हमें बता दें, हमसे कह दें। हम लोग बड़ी श्रद्धा से इसको सुनना चाहते हैं। तदिदम श्रोतुमिच्छामो गदितुम यदि मन्यसे, ब्रूहि न श्रद्धानानाम यस्य ज्ञान मदाच्छुकः। जब सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से इस प्रकार अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, तो अब सूत जी महाराज उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहना प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच, सूत जी बोले, अपीपल धर्म राजा पितृवद रंजयन प्रजा, निष्प्रियः सर्व कामेभ्या कृष्ण पादाब्ज सेवया। सूत जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, राजा युधिष्ठिर को बना दिया गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनको ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है तो उनके अंदर भोग बुद्धि जाग जाती है, वे ज्यादा से ज्यादा भोग और ऐश्वर्यों को भोगने में लग जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन पर भगवान कृपा करते हैं, जिनको भगवान सद्बुद्धि देते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचते हुए भी, राजा आदि बन जाने पर भी भोगों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, भोगों में उनकी कोई स्पृहा नहीं होती, वे निष्पृहा हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही, जम्बू द्वीपाधिपत्यम च यशश्चात्रिदिवम गतम। सौनक आदि ऋषियों, युधिष्ठिर के पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार युधिष्ठिर को प्राप्त हो गया था। उनकी रानियां और भाई उनके अनुकूल आचरण करने वाले थे। सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। जिनके ऊपर भगवान का हाथ हो, जिन पर भगवान स्वयं कृपा करें, फिर उनको कौन रोक सकता है उनकी प्रगति को? उनको तो आगे ही बढ़ना है। और इसलिए समस्त जम्बू द्वीप में महाराज युधिष्ठिर का शासन हो गया, स्वर्ग तक उनकी कीर्ति फैल गई। और सबसे बड़ी बात जो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उनके भाई और उनकी रानियां सब उनके अनुकूल आचरण करने वाले थे। बहुत पैसा हो जाए, बहुत पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने ही घर के लोग अगर हमारे इच्छा के अनुसार ना चले, घर में कलह का माहौल हो, तो सारी की सारी संपत्ति व्यर्थ है, सारे के सारे भोग ऐश्वर्य व्यर्थ हैं। सब कुछ होते हुए भी फिर कभी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा सुखी वही है, सबसे ज्यादा शांत वही है जिसके बंधु बांधव उसके अनुसार आचरण करते हैं। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा जीव पर होती है। चाहे भले ही थोड़ा कम धन प्राप्त हो, चाहे भले ही कोई पद प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो ना हो, लेकिन घर में आदमी को सुकून प्राप्त हो तो उसका जीवन बड़े आराम से पार हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर के जीवन में यह सुख और सुकून दोनों हैं। किम ते कामाः सुरस्पारः मुकुंद मनसो द्विजाः, अधिजयुमुदं ज्ञाराज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी
जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। सभी भोग ऐश्वर्य महाराज युधिष्ठिर के पास भरपूर मात्रा में थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते। अगर किसी को भूख लगी हो, उससे कह लो ये हीरे जवाहरात ले लो, तो क्या वो ले लेगा? अरे उसको तो भूख लगी है, बड़े दिनों का भूखा है, उसको तो सबसे ज्यादा मूल्यवान आज कुछ लगेगा तो केवल और केवल भोजन ही लगेगा। वो हीरे त्याग देगा और भोजन पर टूट पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति महाराज युधिष्ठिर की है। उन्हें भगवान के सिवा किसी दूसरी चीज से अब सुख नहीं प्राप्त होता। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, फिर उनको कहीं और सुख नहीं नजर आता। संसार के सुख सब फीके पड़ जाते हैं। मातुर गर्भ गतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचिद ह्यमानोस्त्र तेजसा। सूत जी सौनक ऋषि से कहते हैं कि हे सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। ये कौन ज्योतिर्मय पुरुष था जो गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए पहुंच गया था? ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ही थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच दर्शनम श्याम तड़ीद्वास समच्युतम। वह देखने में तो अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार वो पुरुष घुमाए जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। ऐसा दर्शन गर्भ में परीक्षित को हुआ। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम छतजाक्षम गदा पाणी महात्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंत मुल्काभाम भ्रामयंतम गदाम। भगवान परीक्षित के चारों ओर घूम रहे थे। अस्त्र तेजा स्वगदया निहार मिव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत का इत्यसौ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है। जब सूर्य उदित होता है, सर्दियों के दिनों में जो कोहरा पड़ा होता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। कोहरे को सूर्य भगवान अपनी किरणों के माध्यम से भगा देते हैं। ऐसे ही गदा के द्वारा वह पुरुष जो तेजोमय था, उसने ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। विधूय तद में आत्मा भगवान धर्म गुविभु मिशतो 10 मास्यस्य तत्रैवांतर दधे हरि। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं और रक्षा करके चले जाते हैं। उनको कोई वाहवाही थोड़ी बटोरनी है, वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। भक्त की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। भक्त पूरे जीवन भगवान का ही सुमिरन करता है। ऐसे भक्त की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, दिखावा नहीं करते। ततः सर्व गुणोदर के
सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरा पांडोर भूयः पांडुरिवौजसा। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक परीक्षित इतना तेजस्वी दिखाई दे रहा था कि मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया है। दादा अपने पौत्र के रूप में, अपने नाती के रूप में स्वयं आ गए हैं, ऐसा सब लोगों को लगा कि पांडु ने ही स्वयं परीक्षित बन के जन्म ले लिया है। वैसे भी मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो दादा को तो वैसे भी नाती बड़े प्यारे होते हैं। तो आज नाती को देखकर सबको उसके दादा की याद आ रही है। सब परीक्षित को देखकर पांडु की याद कर रहे हैं। तस्य प्रीत मना राजा विप्रैः धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार परीक्षित के करवाए। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्त्यस्व नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोना, गायें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न दान कर दिया। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एषस्मिन् प्रजातन्तौ पुरुणां पौरवर्षभ। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि पुरुवंश शिरोमणि काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। बाकी के सारे बच्चे तो अश्वत्थामा के द्वारा पहले ही मार दिए गए थे। उत्तरा का जो शिशु है वह परीक्षित ही इस पांडव वंश की परंपरा को आगे ले जाने के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी बचा है। इसलिए जब सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि तो भगवान विष्णु की आप लोगों पर कृपा है कि आपकी कुल परंपरा बनाए रखने के लिए परीक्षित के रूप में उन्होंने आपका आने वाली पीढ़ी को भेज दिया है। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके ब्रह्मक्षवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और ब्राह्मणों ने कहा कि इसलिए इस बच्चे का नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात नाम ब्राह्मणों के द्वारा परीक्षित का रखा गया। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा और महापुरुष रहेगा। ये सारे आशीर्वाद ब्राह्मणों के द्वारा राजा युधिष्ठिर के माध्यम से परीक्षित को दिए गए और उनका नामकरण विष्णुरात के रूप में ब्राह्मणों ने कर दिया। जब ब्राह्मणों ने ऐसे आशीर्वाद दिए तो युधिष्ठिर महाराज बोल पड़े। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, अप्येष वंश्यान राजर्षीन् पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यस्य सा साधुवादेन सत्तमा। युधिष्ठिर बोले कि हे महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से
हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भोगों में डूब जाएगा, भोगों को भोगने में ही लग जाएगा? हम तो राज ऋषियों के कुलों से आते हैं, राजा होते हुए भी हम ऋषियों के समान आचरण करते हैं। आसक्ति नहीं रहती, भोगों में कोई स्पृहा नहीं रहती। हम तो प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालते आए हैं। क्या हमारा ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, ये जो हमारा पौत्र है, क्या ये भी हमारी इस वंश परंपरा का पालन करेगा? क्या ये भी वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों के अनुसार ही आचरण करेगा, उनका अनुसरण करेगा? ब्राह्मणा ऊचुहु, ब्राह्मण बोले, पार्थ प्रजाविता साक्षात् दीक्षा कुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दासरथिर्यथा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। परीक्षित की तुलना ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर के सामने मनुपुत्र इक्ष्वाकु से कर दी और दशरथ नंदन भगवान श्री राम से कर दी। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योऽसि नरः शिबिः यशो वितनिता स्वानाम दौशयन्तीरिव यज्वनाम। यह उसी नर नरेश शिबी के समान दाता होगा और शरणागत वत्सल होगा और याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। परीक्षित आने वाले समय में बहुत ही प्रजापालक राजा बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी करते हुए ब्राह्मण कह रहे हैं कि जैसे उसी नर नरेश शिबी बहुत बड़े दानी थे, ऐसे ही परीक्षित भी बहुत बड़ा दानी बनेगा। और जैसे दुष्यंत के पुत्र भरत अपने वंश का यश फैला रहे थे, ऐसे ही आपके वंश का यश भी परीक्षित के माध्यम से बहुत फैलेगा। धन्वीनानाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। ब्राह्मण कहते हैं कि धनुर्धरों में यह परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा, सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा और यह अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा और समुद्र के समान दुस्तर होगा। इससे पार पाना किसी के वश में कभी नहीं होगा। मृगेंद्र इव विक्रांतो निसेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव। ब्राह्मण कहते हैं कि ये परीक्षित सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमाचल की तरह सबका आश्रय, सबको आश्रय देने वाला होगा, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु होगा और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें सभी सद्गुण पाए जाएंगे। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी, भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रतः रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। ब्राह्मण गण बताते हैं कि ये समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान यह धार्मिक होगा। धृत्याबलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सद्गृह आहर्ते सो अश्वमेधानाम
वृद्धानां पर्युपासकः। ब्राह्मण लोग बताते हैं कि धैर्य में परीक्षित बलि के समान होगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसमें दृढ़ निष्ठा होगी जैसे प्रहलाद में थी। प्रहलाद के समान दृढ़ निष्ठा वाला होगा। पितामह समासाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सर्व सद्गुण महात्मे एष कृष्ण मनुव्रतः रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान परीक्षित धार्मिक बनेंगे। धृत्याबलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्ते सो स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। ब्राह्मण लोग बताते हैं कि धैर्य में परीक्षित बलि के समान होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा के मामले में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला होगा और जो समाज में वृद्ध लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने वाला बनेगा। राजर्षीणाम जनिता शास्ता चोत्पथ गामीनाम निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तच्छकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। और परीक्षित का भविष्य बताते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण ले लेगा। जिज्ञासितात्मयाथात्मो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यधाकुतो भयम्। सभी ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही यह अभय पद को प्राप्त हो जाएगा, इसे मोक्ष मिल जाएगा। इति राज्ञे उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धापचितया सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान ग्रहान। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर को चले गए। इस तरह राजा युधिष्ठिर को अपने पौत्र के बारे में बड़ी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के उन विज्ञान विशारद ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त हो गई। स एष लोके विख्याता परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेष्विह। जब वो बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा, ऐसी बात राजा युधिष्ठिर ने सुनी तो वे हर्ष से उत्साह से भर गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। वो हमेशा देखता रहता था कि किसने मुझे गर्भ में
बचाया था, किसने मेरी रक्षा की थी, उन्हीं को ढूंढता रहता था। स राजपुत्रो ववृद्धे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणा पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। बालक परीक्षित धीरे धीरे जवान हो गए हैं। यक्ष्यमा इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। युधिष्ठिर को लगा कि एक बार फिर से मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिता धनम प्रहीणमाज्ययुर्दीच्याम दिशि भूरिसः। इसी समय जब राजा युधिष्ठिर को पता चल गया कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधै स्त्रीभिर्भीतो यज्ञै समयजद्रियम्। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। धर्मात्मा है, कैसे भी धन इकट्ठा कर लिया और भगवान की पूजा में लगा दिया। कैसे राज्य चलेगा, कैसे सुख सुविधाएं मिलेंगी, इनके बारे में कोई विचार नहीं किया। राजा युधिष्ठिर तो पूरी तरह भगवान में ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लगे रहते हैं। उनके लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई बात नहीं है। इसलिए जो मांग के लाया हुआ धन था, उससे उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की पूजा की। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजे नृपम उवास कतिचिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक फिर वहां रहे। भगवान फिर से पांडवों के पास रहे। भगवान ने फिर से अनुग्रहित किया पांडवों को, उनको ये सौभाग्य प्रदान किया कि नित्य प्रति उनके दर्शन उनको होते रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए पुनः प्रस्थान किया। फिर से एक बार कई महीनों तक युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी सबके साथ रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका को लौट जा रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 12 अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्म द्युत्कर्षो नाम 12वां। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।